चलिए शुरू करते हैं। आइए देख जफर भाई ऑल राइट, रुक जाइए, अब रुक जाइए। आसिम वकार बोलिए। अरे सर इनको चुप कराइए भाई। देखिए, एक झटका दिया तो पहले तुम पर आए थे, फिर अपनी हैसियत पर आके आप पे आ गए। ये है डरपोक। दूसरी बात मैं बताऊं आपसे, कांग्रेस सवाल नहीं पूछ रही इनसे। 22 साल बंद करो, मुस्लिम समाज के बारे में गुमराह करने के लिए बंद करो तुम। कोई बात नहीं। 22 साल और 24 साल के अग्निवीर नौजवानों को रिटायर करके मोदी जी कह रहे हैं घर जाओ। घर जाओ, और खुद 74 साल की उम्र में कह रहे हैं हमको पीएम बनाओ। कोई नहीं कह रहा है, समझदारी की कमी है तुम्हारे में। सन 2000 से 24 साल हो गए। समझदारी की कमी जरा सुन लीजिए। अग्निवीर पक्क बने रहेंगे, बता दूं आपको, पक्क बने रहेंगे, 74 साल के फिर भी पीएम बनेंगे। हकीकत बता देता हूं। और अग्निवीर को कह रहे हैं रिटायर कर दो। लोगों को गुमराह करने का काम अब असीम वकार, आप लोगों को झूठ बोल के गुमराह करके अपने हकलाने लगे। जमीन पे खड़ा मानक भाई, करके 1 मिनट में हकलाने लगे। ये लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा तुमको वोट। इसलिए पूरा मुस्लिम मेरा बस चल जाए, बिल्कुल नाकार। मेरा बस चल जाए तो मैं हिंदुस्तान के हर लोकसभा में जाऊं और हर लोकसभा में जाने के बाद पूछूं कि 15 लाख करोड़ क्यों माफ कर दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ये 3 लाख रुपए कह रहे हैं, लखपति दीदी बनाएंगे 3 लाख रुपए। एक मिनट, अब जफर भाई एक सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। 15 लाख पहले वाले और 3 लाख 18 लाख रुपए लेंगे। एक सेकंड आसिम वकार। अरे आसिम वकार, 1 मिनट जफर भाई, 1 सेकंड जफर भाई, 1 सेकंड सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छा रुकिए तो सही, 1 मिनट बंद करिए। आसिम वकार, ये जो आप माफ कर दिया, ये डिबेट बहुत पुरानी है और आपको भी पता है आसिम वकार, ये माफ करना नहीं होता है, ये बट्टे खाते में डालना होता है। आपको भी पता है, जब किसी उद्योगपति का बैंक का लोन वो चुकाता नहीं है तो उसका क्या किया जाता है? सिर्फ किताबों से उसको रिकवरी में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो माफ हो जाता है, आप भी जानते हैं ये बात। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए सरकार में हुआ है, यह हमेशा से होता आया है। यूपीए में, एनडीए में, यूनाइटेड फ्रंट में, सारी सरकारों में होता था ये। मैं नहीं तो मैं अरे मैं जवाब दूं। हाँ बोलिए। सर मसला यह है कि लाखों करोड़, 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर देंगे और किसान के ऊपर वसूली डालेंगे। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, और गरीब आदमी से जाकर वहां उसके क्या एजेंट भेज देंगे, किस्ते, उसका मकान सील कर देंगे, मकानों की नीलामी होगी, गाड़ियां खींचकर नीलाम करेंगे, मोटरसाइकिलें उसकी उठा के लाएंगे गरीब आदमी की। वहां क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? आई एम सॉरी बाबू। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो लिखा है या कहा है कि संपत्ति का सर्वे होगा, आर्थिक सर्वे होगा, संस्थागत सर्वे होगा और उसके बाद उसको बांटा जाएगा दोबारा, ये जो संकेत दिया है ये सही है? मतलब होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए आसिम वकार। मैं तो ये कह रहा हूं कि 15 लाख करोड़ रुपए जिन जिन के माफ किए गए सबके वापस लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे। आपको क्यों एतराज हो रहा है? यह गरीब जनता का पैसा। ओके जफर इस्लाम बोलिए, आपकी बारी है, उसके बाद बाकी मेहमान। जफर इस्लाम बोलिए। नहीं, मेरा मानक जी, मेरा फीडर डाउन मत कीजिए। देखिए मैं बातें जो कह रहा हूं पते की बात कर रहा हूं, मेरा फीडर डाउन मत कीजिए। मैं सबको सुन रहा हूं तो मुझे भी सुनना पड़ेगा लोगों को। मैं ये कह रहा हूं कि ये भ्रम फैलाने का काम करती है ये जो एमआईएम। हकीकत ये है कि ना मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने कभी बेहतर सोचा, ना कभी भेज सकते हैं। कांग्रेस ने इनको मुस्लिम समाज को लूटा और इन लोगों ने घसीटा और अपने फायदे के लिए घसीटा, अपने फायदा का उठाते हैं। कुछ नहीं काम करेंगे मुस्लिम समाज के। 2 कौड़ी में बिकने वाले लोग मुस्लिम समाज का कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बार बार कह रहे हैं कि एनपीए के बारे में कह रहे हैं। एनपीए किसने दिया था? किसकी वजह से एनपीए आया था? एनपीए का किसने किया था? और हमने कोई माफी नहीं की, हमने सिर्फ रिकवरी मोड पे किया। राइट ऑफ और राइट डाउन में फर्क होता है। हमने अगर राइट ऑफ किया है तो उसको राइट बैक भी कर सकते हैं। इस रिकवरी हुई, राइट बैक किया। बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए यह फाइनेंशियल का तरीका है। कैसी बेवकूफी वाली बात है?
चैनल पे बोलते हैं बेतुकी बातें, कितना रिकवरी हुआ आपको पता है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बात पूरी की, अब एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए। मुस्लिम समाज के बारे में आपने बात अपनी करने बात का पूरी तुम्हें की, कोई अब हक ही रुकिए नहीं है। ना। अरे जफर भाई रुकिए ना, आप दलाल लोग आके बात करते हैं। एक मिनट जफर भाई, एक मिनट। एक तो पर्सनल प्लीज कोई कमेंट मत करिए, मैं बिल्कुल किसी को अलाउ नहीं करता, आपको भी नहीं करूंगा, उनको भी नहीं। मैं पार्टी के बारे में बोल रहा हूं। ठीक, बात देने का मौका देना पड़ेगा। 20 सेकंड बोलिए, आसिम वकार बोलिए। शराफत से जवाब दिए, शराफत से जवाब मिलेगा। बदतमीज रहिएगा तो बदतमीजी आपसे होगी, ये जान लीजिए आप। ओके, 20 सेकंड आसिम वकार बोलिए। देखिए, मैं जफर भाई की बात को इधर सुनता हूं, इधर निकाल देता हूं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मुझे पता है बहुत परेशान है, मोदी जी ऐसा फंसा देते हैं इन लोगों को, ऐसा फंसा देते हैं, कल लगे मुसलमानों को दे देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को। जफर भाई, आपकी भांजी भतीजों की बात कर रहे हैं मोदी जी, आपकी भांजियों की और भतीजों की, कि उनको दे देंगे, और आप उनको बेचारे को मान नहीं रहे। आप समर्थन कीजिए उनका, मोदी जी का, आप उनके गुलाम हैं पार्टी के। और हम लोग देश की बात कर रहे हैं, हम लोग को देश से मोहब्बत है, आपको बीजेपी से मोहब्बत। ओके, अब मुझे जफर इस्लाम को मौका देना पड़ेगा। वर्सेस लगाइए जफर इस्लाम, 20 सेकंड मोदी आपके जी से बोलिए। मोहब्बत करते हैं।